महाराज जी, गीता जी में कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। परंतु महाराज जी, हम विद्यार्थी काल में हमारा लक्ष्य अच्छे मार्क्स लाना है ऐसा रहता है, तो फल के बिना कैसे हम कर्म। वो बड़ी ऊंची बात है। तो अभी तुम जैसा भाव कर रहे हो ऐसा ही करो। किसका प्रश्न है? ऐसा ही करो कि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ूं और मैं अच्छे नंबर लाऊं, मैं ग्रेजुएट बनूं, ऐसी भावना करो। अभी वो अध्यात्म की ऊंचाई की बात है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? कर्म करो और फल की आशा ना रखो। अभी आप कोई अध्यात्म में थोड़ी चल रहे हैं, अभी बच्चे हो। अगर फल की आशा नहीं रखोगे तुम, तो तुम्हारी रुचि नहीं होगी पढ़ाई में। समझो, जब हम फल की आशा करते हैं तो हमारी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यापार में अच्छा लाभ हो, और अगर हम आशा ना करें तो इतना प्रयत्न व्यापार में क्यों करें? आप समझना। तो एक स्थिति आएगी जब आप इन सब बातों को प्राप्त करने के बाद भी अशांत होगे, तब आप प्रश्न करोगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अच्छी नौकरी है, रुपया भी मिलता है, परिवार भी सब है, फिर भी मेरा मन व्याकुल है। तब आपको अध्यात्म का रास्ता मिलेगा। अध्यात्म में ये बात है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आपने कर्म किया, परिणाम में सुख मिला या दुख मिला, लाभ मिली या हानि मिली, जय हुई या पराजय हुई, इसकी चिंता मत करो। ये एक बहुत अच्छे साधक की बात है। अब कोई खिलाड़ी से कह दे कि तुम विजय की आशा मत करो, तो भाई वो विजय की आशा से ही खेल उत्साहपूर्वक खेल पाएगा। बात समझना हमारी। एक किसान से कहो कि वो पहले ही आशा करता है कि मैं फसल बोऊंगा तो इसमें 1 मन गेहूं लगेगा बीज में, तो 40 मन बाद में होगा। वो आशा करके पसीना चुआता है, मेहनत करता है। तो ये जो प्रारंभिक कर्म है, ये आशा से ही पूर्ण होने की भावना हमारे अंदर कर्म में प्रवृत्त करती है। कोई भी बिना आशा के कर्म कहां करता है संसार में? आशा तो हो जाती है ना, मैं ये करूंगा तो लगभग इतनी प्रॉफिट हो जाएगी। उसके फल की आशा करके ही वो कर्म में प्रवृत्त होता है। अब वो जब कर्म का फल दुख आया तो विचलित हो जाता है। हर बार थोड़ी कि आप विजयी ही होते रहोगे, कभी कभी पराजय भी आती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम समान भाव बना रहे तुम्हारा, तुम दुख सुख से लिप्त ना हो, इसलिए तुम फल की आशा मत करो। पर वो ऊंची बात है। अभी बच्चे हो तुम, खूब अच्छी आशा करो कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं अच्छे नंबर से पास हूं, मैं अमुक डिग्री प्राप्त करके अमुक नौकरी करूं। आशा रखो, जिससे तुम्हारे प्रयत्न में उत्साह रहेगा, तुम्हें कर्म करने में उत्साह रहेगा। वो तो योग है। अभी तो आप संसार के बच्चे हो, नाम जप करते रहो और खूब अच्छी पढ़ाई। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे भजन करने वाला, मैं अच्छा भजन करूं, भगवान का अच्छा भक्त बन जाऊं, भगवान के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसी आशा तो करता है ना। लेकिन भजन का जब एक फल उत्पन्न होगा हृदय में, तो सब आशाएं शांत हो जाती हैं। मिले भगवान, न मिले, दुख मिले सुख मिले, गति हो दुर्गति हो, इन सब बातों से मन हटकर शांत भजन में भगवदाकार हो जाता है। वो स्थितियां है। अभी तुम ऐसा जैसा भाव है वैसे चलो और नाम जप करते रहो। राधा राधा, जो तुम्हें प्रवीण बनाएगा, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, लौकिक पारलौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ है राधा नाम। इसलिए राधा राधा जपते रहो।